नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि है आपके चैप्टर फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड से। इसकी थ्योरी को हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है, इसके थ्योरी को फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। और यहाँ पे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, समझ लीजिए, मतलब पीवाईक्यूज हैं आपके एक तरह से। और इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा इन 1992। तो 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले ये थे आपके सत्यजीत रे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न क्या है, पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला पैरालंपिक खेल आपका आयोजित किया गया था 1960 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे थे आपके जेम्स अगस्टस हिक्की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, भारत में पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो भारत ने विश्व कप का खिताब जीता था हॉकी में 1975 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि स्वतंत्र भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? तो ये आपकी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, जो कि थी सरोजिनी नायडू जी। अगला आपका प्रश्न यहाँ से है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है तन्वी शाह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तन्वी शाह। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार डैश में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार सन 1900 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सन 1900 में आपका भाग लिया, पार्टिसिपेट किया था भारत ने ओलंपिक गेम्स में। अगला प्रश्न यहाँ से कि भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में पहली भूमिगत रेलवे आपका शुरू किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय बैंक डैश था? तो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय बैंक था आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है कि 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो यह था आपका मुंबई टू ठाणे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर का नाम है सी.डी. देशमुख। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी आपका शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार आपका सर्वप्रथम प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि भारत भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आईएनएस विक्रांत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह आपका देश, इस देश का नाम है एल सल्वाडोर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एज ए लीगल करेंसी, मतलब कि अपने यहाँ स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्यभट्ट।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है? तो ये इनका नाम है आपका भावना कांत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भावना कांत गणतंत्र परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है। अगला प्रश्न यहाँ से कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में आपका 1859 में पहली जूट मिल जो है यह स्थापित किया गया था आपका रिसरा में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रिसरा। अगला प्रश्न है कि डैश इज द फर्स्ट रोबोट इन द वर्ल्ड टू बिकम अ फुल सिटीजन ऑफ अ कंट्री? तो इसका नाम है आपका सोफिया। सोफिया किसी देश का पूर्ण नागरिक बनने वाली दुनिया की पहली रोबोट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ से कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में आपका नियुक्त किया गया था मीरा कुमार को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, मीरा कुमार। अगला प्रश्न यहाँ से कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन आपका शुरू किया गया था कोलकाता में ऑन 24 अक्टूबर 1984। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव का नाम है आपका ट्रिगवी ली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ट्रिगवी ली। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है आपका कि 24 ना, हाँ, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्वतंत्र भारत की पहला नदी बांध बनाया गया था? निम्नलिखित में से किस नदी पर स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था? तो यह था आपका दामोदर नदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत का पहला बांध बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग किया गया था? तो भारत में ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग आपका किया गया था केरल राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय का नाम है आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? तो भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं माधुरी कानिटकर। माधुरी कानिटकर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका निम्नलिखित में से पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3D स्थल तारामंडल, रुकिए थोड़ा सा इसमें कुछ गलत हो गया होगा, तारामंडल है आप, अरे भारत का पहला, इसको चलिए इंग्लिश में ही पढ़ देते हैं भाई। इंडियाज फर्स्ट 3D प्लेनेटेरियम इज लोकेटेड इन डैश। तो भारत का पहला 3D प्लेनेटेरियम आपका लोकेटेड है, यह है मैंगलोर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मैंगलोर। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत के पहले तैरते प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो भारत के पहले तैरते विद्यालय का उद्घाटन किया गया था आपका मणिपुर राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपके जो फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड का जो पोर्शन था वो समाप्त होता है। अब हम लोग कवर करेंगे सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया और सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड। इस चैप्टर से आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वे हैं कुछ इस प्रकार। पहला प्रश्न है आपका कि
भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से डैश तक है। तो यह जामनगर से लेकर आपका लोनी तक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, जामनगर से लोनी। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो भारत का जो NH4 राष्ट्रीय राजमार्ग है यह सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा खनन बंदरगाह है? तो विश्व का सबसे बड़ा खनन बंदरगाह है आपका हेडलैंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, हेडलैंड। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है आपका डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि तारामंडल बिड़ला तारामंडल भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है जो डैश में स्थित है। तो बिड़ला तारामंडल आपका कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर डैश राजस्थान में स्थित है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, यह आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल आपसे पूछा है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डेनयांग कुसान ग्रैंड ब्रिज, जो कि आपका संघाई चीन में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल है, डेनयांग कुसान ग्रैंड ब्रिज। अगला जो आपका प्रश्न यहाँ से कि भारत में सबसे बड़ा सभागार कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा सभागार है श्री सन्मुखानंद हॉल, जो कि आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे ऊंचा झरना स्थित है? तो सबसे ऊंचा झरना आपका स्थित है राज्य पूछा है ना, यह आपका कुचिकल फॉल्स है और यह आपका स्थित है कर्नाटक राज्य में। यह भारत का सबसे हाईएस्ट फॉल है, जो कि आपका कुचिकल फॉल ना, हाँ, और यह आपका स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी नदी द्वीप आपका स्थित है मांजुली ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, जो कि आपका असम में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है यहाँ से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एडीज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, एडीज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा युद्ध कौन सा है? लंबा युद्ध, विश्व का सबसे लंबा युद्ध था रिकॉनक्विस्टा वार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रिकॉनक्विस्टा युद्ध, जो कि है आपका यह विश्व का सबसे लंबा युद्ध था। अगला प्रश्न है आज कि विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है यह है आपका लेरडाल सुरंग। अरे लेरडाल टनल जो है आपका विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अगला आपका जो पॉइंट है यहाँ से, अगला प्रश्न क्या है कि किस देश के पास सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है? तो ये इस देश का नाम है आपका चाइना। चाइना के पास विश्व की चाइना के पास विश्व की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली है आपका लंदन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, लंदन। अगला प्रश्न है यहाँ से कि अरे भाई कौन सी नहीं, कहाँ है यह पूछा होगा ना, नहीं, विच इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम? तो लंदन का जो आपका मेट्रो सिस्टम है यह सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि सर्वाधिक पानी वाला साल्टो एंजन झरना किस देश में स्थित है? तो सर्वाधिक पानी वाला साल्टो एंजल झरना जो है आपका, यह आपका स्थित है वेनेजुएला में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा,
वेनेजुएला। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ है? तो वेयर इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उमलिंग ला रोड, जो कि आपका लद्दाख में लोकेटेड है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है इंडियन म्यूजियम, जो कि आपका कोलकाता में लोकेटेड है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारत की सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो भारत में सबसे छोटे जिले का नाम है आपका माहे, जो कि आपका पुडुचेरी में लोकेटेड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाने वाली अरवरी नदी किस राज्य में स्थित है? तो अरवरी नदी आपका किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो भारत के सबसे बड़े किले का नाम है आपका चित्तौड़ फोर्ट या फिर चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि आपका राजस्थान में लोकेटेड है, स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है यह स्थित है आपका कोलकाता राज्य में। ऑप्शन सी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो कि है वह है डिगबोई में, डिगबोई इन असम में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा आपका मानसीराम मेघालय में होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है यह आपका आयोजित किया जाता है पुष्कर में। ऑप्शन नहीं सोन हाँ पुष्कर में आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पुष्कर। पुष्कर का जो कैटल फेयर होता है यह एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा चर्च डैश है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा चर्च है यह है सेंट पीटर्स बेसिल बेसिलिका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो कि आपका वेटिकन सिटी में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो लॉन्गेस्ट टनल आपका कौन सा है? अरे लॉन्गेस्ट टनल, लार्जेस्ट सिटी बाई पॉपुलेशन और लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल, हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए जो लॉन्गेस्ट टनल है ना यह है आपका लॉन्गेस्ट टनल, यह है कैलिफोर्निया लेटरल, जो कि नॉर्वे में आपका स्थित है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। और लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन, तो सिटी जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से वो है टोक्यो जापान। और जो आपका लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल है, लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल है आपका ओशियन क्वाहोग, तो हो जाएगा थर्ड का सी का फर्स्ट। और जो आपका हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है यह है डेथ वैली, तो डी का फोर्थ होगा। यहाँ से आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं और पहले का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ से। अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, और यह है कि भारत का सबसे छोटा लंबाई के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका लंबाई के हिसाब से NH 966B। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।